Good morning, students. Myself, Manish Joshi, welcoming you all in today's lesson. From today onwards, we are studying our new unit, that is entrepreneurial skills. First, we'll know who is an entrepreneur, what is their role. Okay, so first we go through the introduction, as it is said and written. In simple words, entrepreneurship can be defined as the creation of new business venture. However, it is important to recognize entrepreneurship is much beyond that. Entrepreneurship is everywhere. In our daily lives, we use various products and services that are provided by businesses. These businesses we are created because of entrepreneurs. Entrepreneurship is not only initiates creation of new businesses in different industries, but also positively impacts economic development. In economic development, entrepreneurship plays a crucial role. It is characterized by dynamic economic activity and has its own records for entrepreneur as well as for economy. तो entrepreneurship को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं एक बिजनेस वेंचर ही होता है बेसिकली, लेकिन उसके अलावा इसमें कई चीज़ें और भी होती हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं entrepreneurship जो उद्यमी लोग होते हैं वो कैसे किसी और से हटकर होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। किसी भी बिजनेस में सारी चीज़ें होती हैं, ये तो आप प्रोडक्ट से डील करते हैं या आप सर्विसेज से डील करते हैं, जो इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। आज ये हम देख रहे हैं नए नए बिजनेसेस निकल के आ रहे हैं, एक नए आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को समझना है या एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को समझना है तो आपको समझना होगा कि एक बिज़नेस तो है, लेकिन वो बिज़नेस या वो व्यापार हम कह सकते हैं जिसमें हम नए आइडियाज़ के साथ आते हैं, जो पुरानी चीज़ें जो लीक पर चल रही थी उनसे हटकर नए आइडिया के साथ आते हैं। इसके कई एग्जाम्पल हम आप देखते हैं, जैसे कि पहले ऑनलाइन बिज़नेस कहीं नहीं था, लेकिन आज आप देख रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस से हमारे जीवन को बदल के रख दिया है। इस कोरोना काल में भी लोग घर पे रहते हुए चीज़ों को मंगा सकते हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, चीज़ें घर में अवेलेबल हैं। क्या कभी आप और हम ऐसा सोचते थे कि चीज़ें इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन आज अमेज़न ने सारी चीज़ें बदल दी हैं। ऐसे ही ऑनलाइन बिज़नेस से क्या है, आप अपनी पुरानी चीज़ों को सेल कर सकते हैं मार्केट में। OLX बहुत बड़ा नाम है उसके लिए, या फिर आप ऐसी पुरानी चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक आइडियाज़ ये कौन करता है, ये एंटरप्रेन्योर ही हैं जो करने वाले हैं। ये कुछ नए आइडियाज़ के साथ आते हैं। तो entrepreneurship not only initiate the creation of new business in different industry but also positively impacts economic development। तो जो entrepreneurship होता है, कर रहे हैं entrepreneurs जो, वो एक पर्टिकुलर बिजनेस या इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। उनका इम्पैक्ट आपका पूरा जो हम कह सकते हैं आर्थिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास जो होता है उस पर पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है बेसिकली। तो क्रूशियल रोल रहता है एक एंटरप्रेन्योरशिप का, इससे जो हमारा कह सकते हैं कि और आर्थिक जो प्रभाव होता है वो डायनेमिक हो जाता है, रुका हुआ नहीं रहता है, इससे फ्लो होता रहता है मनी। क्योंकि बिजनेस का जो मेन काम होता है वो मनी को रोटेट करना है। तो ये क्या हो रहा है कि आपके बिजनेस ग्रो तो हो रहा है, ग्रो होने के साथ साथ आपके साथ जो जो लोग जुड़े रहते हैं वो उसमें फ़ायदा लेते जाते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं लोकल में कोई एंटरप्रेन्योरशिप करता है तो वो लोकल के लोगों को व्यापार करता है, लोकल लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो आपस के लोगों के साथ जुड़कर चीज़ों को बना रहे हैं। उससे लोकल लोगों को अपनी सर्विसेज देने का मौका मिलता है। उसके अलावा अगर कुछ प्रोडक्ट्स लोकल से ही परचेज करते हैं तो क्या हो रहा है, लोकल के फार्मर्स को भी हो सकता है, या फिर कोई प्रोडक्शन करते हैं उस चीज़ का, तो उनको भी लोकल में ही फ़ायदा हो रहा है, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक क्या होता है, एक सराउंडिंग्स में चारों तरफ लोगों को, उससे जुड़े लोगों को फ़ायदा देते हैं। नाउ कम्स बिजनेस मीनिंग एंड टाइप्स। एज a business is defined as a continuous activity where economic action are taken by humans with the objective of earning a profit by either producing, sourcing, buying and selling of goods and services. Hence, a business refers to an entity or organization engaged in industrial, commercial और professional activities. बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जहाँ पर हमारी आर्थिक गतिविधियाँ लोगों के द्वारा की जाती हैं। जो उनके पीछे मेन पर्पज़ क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव कि भाई हमको प्रॉफिट कमाना है, लाभ करना है। कैसे हो सकता है, आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो,
या सोर्सिंग, या आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस के फॉर्म में, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, आप खरीदते हैं बेचते हैं, और ऐसी कोई सेवा, तो ये सब बिजनेस में आ जाता है। तो बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो औद्योगिक, व्यावसायिक, व्यापारिक की सारी गतिविधियों को समेटे होता है। बिजनेसेस बदलते जाते हैं इंडस्ट्री और सेक्टर्स के हिसाब से। ओके, बिजनेसेस वेरी अक्रॉस इंडस्ट्री एंड सेक्टर्स। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस आर कैटेगराइज इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड ट्रेडिंग। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, आर्थिक गतिविधियों पर बिजनेस निर्धारित होता है, तो उसको हम कैटेगराइज करें, अगर उसे बांटें हैं तो ये होता है एक पहला सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सर्विस हो जाता है, तीसरा ट्रेडिंग या व्यापार जिसे हम कहते हैं। बेस्ड ऑन साइज बिजनेसेस आर कैटेगराइज इनटू माइक्रो, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल। बिजनेस का आकार भी होता है, कोई छोटे रूप में कर रहा है तो वो छोटा बिजनेस होगा, कोई उसे माइक्रो कहते हैं, कोई उससे बड़ा तो स्मॉल स्केल, देन मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट में एक अलग सी इंडस्ट्री है जिसे हम कहते हैं MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। वो इनका काम होता है छोटे, लघु, मध्यम और छोटे उद्योगों को देखने का काम ही इनका होता है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो वो बड़ी हो जाती है बेस्ड ऑन द बिजनेस मॉडल। और ये एक और है कि बिजनेस मॉडल पे भी डिपेंड करता है, दे माइट बी कैटेगराइज डिफरेंटली, किस तरह का मॉडल ये फॉलो करते हैं बिजनेस। बेस्ड ऑन लीगल फॉर्म they have to follow different procedures and norms and thus are categorized differently. Legal forms means कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो उस पे बेस भी बिजनेस हमारा होता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, साइज, स्केल और ओनरशिप, बिजनेस हैव सम कॉमन फीचर। ये सब होने के बावजूद भी बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, तो अब हम जानेंगे उन्हें। ट्रेड रिलेटेड, मोस्ट बिजनेस इन्वॉल्व्स द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विस एंड हेंस आर ट्रेड बेस्ड। ये एक व्यापार का काम करते हैं, मीन्स आपकी गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, अवेल करते हैं, कोई उसे खरीदता है और दूसरा उसे बेच रहा है, तो नॉर्मल ट्रेड जो व्यापार हो रहा है इसे ट्रेड रिलेटेड कहते हैं। देन कम्स इकोनॉमिक और सोशल मोटिव। यूजुअली मोस्ट बिजनेसेस परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, एक्सपांशन एक्सेट्रा विद द ऑब्जेक्टिव अर्निंग अ प्रॉफिट। हाउएवर सम बिजनेस हैव द सोल मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, yet there are other businesses which have both the motive social and economic। तो सोशल, कुछ लोगों का ये है कि सोशल वर्क भी करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट हमें कमाना है, लेकिन उसके साथ साथ हम सोशल सर्विसेज कर रहे हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर, हम चाहते हैं हमारे समाज का और हमारे साथ साथ औरों का भी क्या हो, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो। तो बेसिकली दे हैव इकोनॉमिक एंड सोशल मोटिव। देन कम्स प्रेजेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मोर देन एन एंटरप्रेन्योर देयर इज अ फोररनर इन एवरी बिजनेस। द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव ऑफ establishing, running and growing the business, making key decision and undertaking the risk involved in it। एंटरप्रेन्योर वो है जो इस विचार को आगे लेकर जाता है, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसी भी बिजनेस को खड़ा करने में, उसको आगे बढ़ाने में। सो ही इज़ अ एंटरप्रेन्योर। रेगुलर ट्रांजेक्शन, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर रेगुलर हमारा ट्रांजेक्शन होता रहता है। बिजनेस मस्ट बी डूइंग अ transaction regular basis, an activity that involves only one time transaction where the transaction deals in exchange or transfer of goods and service cannot be necessarily considered as a business even if a profit is earned। रेगुलर ट्रांजेक्शन मतलब व्यापार में ये है कि हमारा ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मनी शुड बी इन अ फ्लो। अगर आज मैंने कोई चीज़ खरीदी और कल बेच दिया तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस की लंबा समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें ट्रांजेक्शन आपका चलता रहता है। देन अनसर्टेनिटी, बिजनेस की सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ चीज़ें बड़ी अनसर्टेन होती हैं। आप यह नहीं कह सकते आज मेरा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ही होगा, कल मेरे लॉस होगा तो लॉस ही होगा। एवरी बिजनेस इज फीचर विद अनसर्टेनिटी ऑफ सेल्स, रिटर्न एंड सक्सेस। देयर इज नो गारंटी दैट द अमाउंट इन्वेस्टेड विल कम विद रिटर्न और द बिजनेस विल अर्न अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सिमिलरली देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट वेदर कस्टमर विल चूज द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड। तो आप कह नहीं सकते मुझे फ़ायदा ही होगा या नुकसान होगा, कस्टमर आपकी चीज़ को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये बहुत चीज़ों का एनालिसिस बिजनेस में करना पड़ता है। अनसर्टेनिटी तो है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी ही आपको प्रॉफिट भी देती है बिकॉज यू आर टेकिंग द रिस्क एंड द एंटरप्रेन्योर्स कम देयर। एंटरप्रेन्योर्स हु इज टेकिंग द रिस्क, टेकिंग द न्यू आइडियाज, गोइंग टू द मासेस, रीचिंग टू द देम विथ न्यू आइडियाज। सो ये अनसर्टेनिटी ही एंटरप्रेन्योर्स की प्रमुख बात है, विशेषता है। सो ये हमने इस बेसिक्स को कवर किया, बिजनेसेस के टाइप्स, बिजनेसेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके और डिटेल हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। अभी हमने एंटरप्रेन्योरशिप को ही डिटेल में लिया था, नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।